सो गाइज़ आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई एक इंडियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है द पास्ट। ये मूवी यूट्यूब के ऊपर भी देखने के लिए अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो तो इसको जाके देख सकते हो, या फिर अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन है तो आप डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे भी जाके देख लेना। मूवी के अंदर एक हॉन्टेड बंगलो है, स्पिरिट है, एक खतरनाक मकसद भी है जो कि आपको देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक सिमरन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि असल में एक राइटर थी, जो कि कहानी और नॉवेल्स लिखा करती थी। तभी उसकी बहन आलिया वहाँ पे आती है जो कि उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी, लेकिन काम की वजह से सिमरन उसको सही से वक्त नहीं दे पाती, इसलिए आलिया का मूड ऑफ था। लेकिन तभी सिमरन उससे वादा करती है कि वो जल्दी ही उसको लेकर वेकेशन पे जाएगी और दोनों खूब मस्ती करेंगे, जिसको सुनकर आलिया काफ़ी खुश हो जाती है। तभी सिमरन को एक पब्लिश हाउस से मैसेज आता है जिसका बॉस उसे कल मिलने के लिए बुला रहा था, क्योंकि उसके पास उसके लिए कुछ काम था। अब अगले ही दिन पब्लिश हाउस में जाने पर सिमरन की मुलाकात उसके ओनर युवराज से होती है और वो सिमरन से अपने लिए कहानी लिखवाना चाहता था, जिसके बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आज ही उसको देकर उसे आज से ही काम चालू करने के लिए कहता है। पर क्योंकि सिमरन ने आलिया के साथ लोनावला जाने का प्लान बनाया था, इसलिए वो युवराज को रीज़न बताते हुए एक हफ्ते इंतज़ार करने के लिए कहती है। युवराज मान तो जाता है और उसका लोनावला में उसके खुद का एक बंगलो भी होता है, इसलिए वो सिमरन को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है, साथ ही साथ काम भी शुरू होने के लिए कहता है। वेकेशन भी हो जाता है और काम भी शुरू हो जाता है, दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, जिस पर वो मान जाती है। अब जब आलिया को इसके बारे में पता चलता है कि वो लोग वेकेशन पे लोनावला जा रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन दोनों ही लोनावला पहुंच जाते हैं और वहां जाने पर बंगलो का केयर टेकर शंभू उन दोनों को वेलकम करता है और उन्हें बंगलो में थोड़ा घुमाने के बाद वहाँ से चला जाता है। सिमरन और आलिया को भी बंगलो जो है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि बंगलो था काफ़ी बड़ा। खैर तभी हम एक बंगलो के बाहर में झूले को नोटिस करते हैं जिस पर आलिया झूल रही थी, और मगर उसके वहाँ से जाने के बावजूद वो झूला ज़ोर ज़ोर से हिलता रहता है, जैसे अभी भी उस पर कोई झूल रहा हो। खैर आलिया और सिमरन दोनों अपने लिए अलग अलग रूम्स को चुन लेते हैं। तभी सिमरन युवराज को बताती है कि वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसके बाद रात में वो अपने नॉवल पर काम करना चालू कर देती है। अब उस समय आलिया टीवी देख रही थी, पर क्योंकि वो सुबह से मूवी देख रही होती है इसलिए सिमरन उसको डांट कर सोने के लिए भेज देती है और ख़ुद भी सोने चली जाती है। अब रात में सोते हुए उसे कमरे में किसी के होने का एहसास हो रहा था, और जब वो उठती है तो उसके रूम में बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई लड़की रो रही होती है। अब जैसे ही सिमरन उसके पास जाती है वो लड़की उस पर हमला कर देती है, मगर ये सब बस उसका एक नाइटमेयर था, लेकिन सिमरन इससे बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तब वो रसोई में जाकर ठंडा पानी पीती है और वापस से रूम में जाने लगती है, लेकिन अब उसे उसके ऊपर वाले रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। लेकिन उसके वहाँ पर जाके चेक करने पर वो रूम खुल नहीं रहा था, इसलिए वो सब कुछ इग्नोर करके वापस से अपने रूम की तरफ निकल रही थी कि तभी शॉकिंगली वो गेट अपने आप खुल जाता है और लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है। सिमरन डर तो गई थी, लेकिन अभी वो उस रूम के अंदर चली जाती है। अब वहाँ छानबीन करने पर उसे बिस्तर के नीचे एक गुड़िया मिलती है। तब सिमरन उस गुड़िया को उठाती है और हंसते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाते ही उस रूम के बाथरूम का जो दरवाज़ा होता है ना, क्योंकि हर रूम में एक बाथरूम ज़रूर होता है, तो उस रूम का जो बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया था। खैर अब अगले दिन सिमरन के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी दीक्षा, उसका वीडियो कॉल आता है, जिसके थोड़े ही समय पहले शादी हुई थी। और जब उसको पता चलता है कि सिमरन लोनावला के अंदर है तो वो काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड अमन के दोस्त के शादी में वहीं पर आने वाली थी। तभी सिमरन से बात करते हुए दिशा को अचानक से उसके पीछे एक साया दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में सिमरन से कुछ भी कहती तभी फ़ोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और नेटवर्क भी गायब हो गया था। खैर अब रात में 12 बज जाते हैं और सिमरन थक हार कर सोने जाती है कि तभी उसके रूम में रखी हुई वो डॉल रॉकिंग चेयर पर झूलने लगती है। लेकिन जैसे ही सिमरन की आँख खुलती है तब सब कुछ नॉर्मल हो गया था वापस। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिमरन जब अपने काम कर रही थी तभी अचानक से उसे बेसमेंट की तरफ से म्यूज़िक चलने की आवाज़ आने लगती है, जिसको चेक करने के लिए जब वो बेसमेंट में जाकर लाइट्स को ऑन करती है तब वहाँ पर भी एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब सिमरन को वहाँ पर एक दीवार पर मिरर मिलता है जो कि बहुत ही गंदा था। फिर जब सिमरन उसको साफ़ कर रही होती है तभी उसको मिरर में अपने पीछे रखी हुई रॉकिंग चेयर पर एक लड़की बैठी हुई नज़र आती है, जिसको देखकर सिमरन के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन जब वो पीछे पलटती है तब वहाँ कोई नहीं होता। अब इतने में ही आलिया भी वहाँ सिमरन को ढूंढते हुए पहुँच गई थी। सिमरन उसको सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन आलिया को लगता है कि शायद सिमरन काम की वजह से खुद पर बहुत प्रेशर ले रही है, और इसलिए वो बस उसे बातें करते हुए उसे अपने साथ ऊपर लेकर चली जाती।
लेकिन उनके वहाँ से जाते ही वो रॉकिंग चेयर वापस से हिलना शुरू हो गई थी। मतलब घर के अंदर सच में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, जो कि जाकर अब फाइनली सीधा सिमरन को पोजेस भी कर लेता है। जिसके बाद होता ये है कि सिमरन सीधा उसी रूम में पहुँच गई थी जहाँ उससे पिछली रात आवाज़ें आ रही थी, और वहाँ जाकर वो रखी अलमारी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक बार वापस से आलिया वहाँ आकर उसे ये पूछती है कि आखिरकार वो वहाँ पे क्या कर रही है। तभी सिमरन अपने होश में आ जाती है, जिसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस रूम में क्या करने आई थी। तब आलिया सिमरन को आराम करने के लिए बोलती है और उसे बाहर ले जाती है। अब रात में जब सिमरन अपने काम को कर रही थी, तब उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि पूल में कोई गिर गया हो, लेकिन वहाँ जाके चेक करने पर कोई नहीं था। इसलिए सिमरन भी बस सीधे साइड में बैठकर सिगरेट पीने लगती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, वो यहाँ पर क्या कर रही थी। फिर जैसे ही वो कुछ सेकंड्स के लिए आंख बंद करती है, तभी उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई रो रहा हो। और अब एक बार वापस से सिमरन के सामने वही लड़की बैठकर रो रही थी, जिसे सिमरन ने पहले भी अपने सपने में देखा था। लेकिन उसके पास जाने पर वो फिर से सिमरन के ऊपर हमला करती है और सिमरन की आंख पुल के आसपास ही खुलती है, क्योंकि वो वहीं पर सो गई थी। और ये भी उसका सपना था, या फिर ये कहे कि चेतावनी थी, जो कि उसकी बॉडी बार बार उसको दे रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर है जो कि उसको पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। खैर तभी आलिया भी उठ जाती है, जिसको रात में अकेले नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए सिमरन उसके साथ सोने का फैसला करती है। आगे आधी रात में हम वापस से सिमरन को पोजेस्ड हालत में देखते हैं, और इस बार वो सीधा उसी अलमारी की तरफ जाती है और उसमें से कपड़े निकाल कर पहन लेती है। यानी कि कोई ना कोई उसे फोर्स कर रहा था कि वो इन कपड़ों को पहन ले। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खाली रास्ते में रात के टाइम पे कहीं पर जा रहा होता है कार से। तभी अचानक से उसे रोड पर खड़ी हुई सिमरन रोकती है, जो कि उसे बंगलों तक के लिए लिफ्ट मांगती है। वो असल में सिमरन नहीं थी, बल्कि वो आत्मा थी जिसने उसे पोजेस करके रखा हुआ था। वो सिमरन को फोर्स कर रही थी ऐसा करने के लिए। तब वो आदमी सिमरन की हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब आगे जब दोनों बंगलों पहुंचते हैं, तो सिमरन उस आदमी को अपने साथ घर के अंदर ले आती है। पहले तो वो आदमी मना करता है, लेकिन बाद में वो सिमरन की खूबसूरती को देखकर उसके साथ अंदर चला जाता है। अब सुबह हम ये देख पाते हैं कि आलिया सिमरन के रूम का गेट नॉक करती है। तब जाकर उसकी आँख खुलती है और उसे होश आता है। साथ ही साथ वहाँ पर उसके साथ वो आदमी सोया हुआ था, जिसको हम पिछली रात उसके साथ देखा था। यानी कि रात में वो दोनों इंटीमेट हो गए, और इसके बारे में सिमरन को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब वो सबसे पहले आलिया को वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आलिया उसको गंदा समझे, कैरेक्टरलेस समझे। लेकिन आलिया को भी सिमरन की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो ऐसी नहीं है। तब सिमरन उस आदमी को वहाँ से उठाती है और वहाँ से गुस्से में भेजने लगती है, जिस पर वो आदमी सिमरन से थोड़ी बहस करने के बाद वहाँ से चला जाता है। और वो बोलता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सिमरन उसे वहाँ पर लेकर आई थी। आलिया को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता, उसे अभी भी सिमरन की फ़िक्र हो रही थी। लेकिन सिमरन, जिसका मूड ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, उसे पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। वो गुस्से में आलिया से सही से बात नहीं करती, और इसी तरह से कुछ समय और बीतता है। लेकिन आलिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो रात में सिमरन के पास जाती है और उसे हक करते हुए उसे सही से बात करती है। और तब सिमरन को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, और ताकि उसे सुकून मिल सके। लेकिन उसी रात जब सिमरन और आलिया साथ में सो रहे होते हैं, तभी सिमरन अचानक से उठकर फिर से कहीं चली जाती है। और थोड़ी देर बाद जब आलिया को इस बात का एहसास होता है, तब वो भी उसको ढूंढना चालू करती है। आलिया को लगातार बेसमेंट से गाने बजने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो बस जल्दी से नीचे जाती है, जहाँ पर सिमरन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सिमरन लगातार उस मिरर में देखते हुए बस हिल रही थी, और उसने पूरे मुँह के पास फैलाकर अजीब तरह से लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिसको देखकर आलिया ज़ोरों से चिल्लाती है। सिमरन भी अब इस वजह से होश में आ जाती है, और अब उसे वापस से कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आई। सिमरन की हालत अब धीरे धीरे और बिगड़ने लगती है। वो बस अपने रूम में बैठकर मिरर को देखते हुए हिलती रहती है। साथ ही साथ जब आलिया उसे बात करने की कोशिश करती है, तब वो उसे बात तक नहीं करती, और उसका नेचर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब एक दिन आलिया जब उसी अलमारी के पास जाती है, तो सिमरन गुस्से में उस अलमारी से दूर कर देती है। तब आलिया समझ गई थी कि ज़रूर इस घर में ही कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए वो रात में सिमरन से वापस से अपने घर चलने के लिए बोलती है, जिस पर सिमरन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और अब कोई और रास्ता ना होने पर सिमरन की हालत बिगड़ते देख आलिया सिमरन की बेस्ट फ्रेंड दिशा और उसके हस्बैंड अमन को उसकी बंगलों में बुला लेते हैं, और वो इनवाइट कर लेती हैं उन दोनों को। जहाँ पर जाकर दिशा को भी सिमरन की हरकतें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही होती हैं, क्योंकि अक्सर सिमरन बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी। क्योंकि दीक्षा उसकी पहले से फ्रेंड है, तो वो जानती है कि वो अक्सर से खुश रहा करती थी, लेकिन अब वो बस एक जिंदा लाश की तरह बर्ताव कर रही थी, जिसको देखकर दिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
साथ ही साथ रात में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तभी सिमरन अमन को अजीब तरह से घूर रही थी, और जैसे ही वहाँ पर आलिया दिशा और अमन के लिए चिकन लेकर आती है तब सिमरन अजीब तरह से चिकन को छीन कर खाने लगती है, जिसको देखकर दिशा और आलिया दोनों को ही झटका लगता है क्योंकि उनको पता था कि सिमरन नॉनवेज नहीं खाती। लेकिन जैसे ही वो इस बारे में सिमरन से पूछते हैं वैसे ही वो अजीब आवाज़ में उनके ऊपर चिल्लाकर चिकन को लेते हुए अपने रूम में चली जाती है। जब वो लोग उसके पीछे जाते हैं तो ये देखते हैं कि सिमरन अलमारी पर चढ़कर किसी पागल जानवर की तरह चिकन को खा रही थी, और तब उनको ये कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम लगती है, इसलिए वो सिमरन को डॉक्टर से दिखवाने का डिसाइड कर। सो गाइज, आज मैं इस मूवी की कहानी यहीं तक रहने देता हूँ ताकि आप लोग इस मूवी का जो प्रॉपर मज़ा है वो देख कर ले पाएँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में तो उतना ज़्यादा आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, बट मैंने आप लोगों के दिमाग में और दिल में एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जितना इसका एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत था मैंने उतना एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। स्टार्टिंग सीन जो है मूवी का, यानी कि फर्स्ट हाफ मूवी का, मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस मूवी में क्या मिस्ट्री है और क्या राज होता है वो तो आप लोग आगे जानिएगा जब आप लोग यूट्यूब पर इस मूवी को देखिएगा तब, क्योंकि अगर आप लोगों के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है डिज़नी प्लस हॉटस्टार का तो आप लोग ईजिली इसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये मूवी आप लोगों को फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर से इस मूवी को देखिएगा, आप लोगों को मूवी ज़रूर पसंद आने वाली है। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, चाहे तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देख करके पता लगा सकते हैं कि मेरी वीडियोज़ कैसी हैं, और कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट और कौन सी वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखनी है। सो गाइज़, अभी के लिए बाय बाय एंड टाटा।